गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं जगदीश राम, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपन श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्युत्पन्न कैसे किया जाता है इस पर डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए प्रॉब्लम आती है कि इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट गणितीय कैलकुलेशन यूज में होती है, तो इसको सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने 1926 में क्लासिकल वेव इक्वेशन और डी ब्रोगली समीकरण का प्रयोग करते हुए किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो तरंग के रूप में, तरंग फलन साई के रूप में इसको किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो इसको पूरा अपन डिटेल में समझते हैं। क्लासिकल वेव इक्वेशन वो पहले अपन समझ रहे हैं। यानी श्रोडिंगर के तरंग समीकरण में क्लासिकल वेव इक्वेशन और डी ब्रोगली समीकरण, इन दो समीकरणों का प्रयोग करते हुए ये इसको अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले चिर सम्मत तरंग समीकरण या क्लासिकल वेव इक्वेशन क्या है वो अपन समझ रहे हैं। माना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अपरिगामी तरंग के रूप में संचित होता है एक्स अक्ष में टी समय पर, जिसका आयाम है वो अपन फाई से मान सकते हैं। तो एक्स अक्ष में अपरिगामी तरंग के रूप में तनी हुई डोरी के समान अगर कोई तरंग संचरित होती है तो उसको समीकरण को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। यहाँ जो ये फाई है वो उसका तरंग फलन या इसका आयाम को व्यक्त करता है, जो दो राशियों का फलन होता है। इसको फलन के रूप में इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। एक तो x का यानी x अक्ष में गति कर रही उसका फलन और एक t समय का फलन। ये समीकरण नंबर 2। एक अपरिगामी तरंग के लिए जो t का जो समीकरण है वो इस प्रकार हम अपन जानते हैं कि g t ये इसके बराबर होता है a साइन 2 पाई न्यू t। ये एक अपरिगामी तरंग का तरंग समीकरण होता है। समीकरण 3 से जी टी का मान समीकरण 2 में रखने पर फाई बराबर एफ एक्स डॉट ए साइन 2 पाई न्यू टी। फिर इसको आगे हल करने के लिए समीकरण 4 को समय t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे। डेल स्क्वायर फाई अपॉन, ये तो सीधा मैंने डबल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया आपको समझाने के लिए। इसको सिंगल किस तरीके से करते हैं, फिर डबल डिफरेंशियल अपन वो कैसे करते हैं वो भी अपन समझते हैं। पहले एक बार सिंगल डिफरेंशिएट करते हैं। डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर एफ ऑफ एक्स। इसका जो अवकलन होगा 2 पाई न्यू डॉट ए कॉस 2 पाई न्यू टी। अपन जानते हैं कि डी बटा डी एक्स साइन एम एक्स का जो अपन अवकलन करते हैं
तो वो गुणांक आगे गुणा में होता है और फिर वो साइन का कोस में आगे कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये यहाँ लिखा हुआ। फिर इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस ये इसका और गुणांक से और इससे गुणा होगा, तो 2 का 2 से 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए कोस का हो जाएगा साइन 2 पाई न्यू टी। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर, इसको अपन आगे लेकर के आगे माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर डॉट एफ एक्स डॉट ए साइन 2 पाई न्यू टी। ये समीकरण नंबर 5। अपन ये जानते हैं कि जो ए साइन 2 पाई न्यू टी था वो किसके बराबर था, जी टी के बराबर था। तो इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस में 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर डॉट एफ एक्स। समीकरण 5 में तो ए साइन 2 पाई न्यू टी का जो मान है वो ये समीकरण 3 से जी टी इसके बराबर होता है, तो इसकी जगह अपने वो ये जी टी आ जाएगा। एफ एक्स डॉट जी टी, ये आ गया समीकरण नंबर 6। ऐसे ही समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समय के सापेक्ष तो अपन अवकलन कर लिया, अब दूरी के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस तथ्य के सापेक्ष। तो डेल स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट लेकर के पहले आपको समझाने के लिए सिंगल से अपन समझते हैं, डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर जी टी डॉट डेल एफ एक्स बटा में डेल एक्स। इसका एक बार और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर जी टी डॉट डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। समीकरण 7 से डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान, और ये समीकरण 6 से डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान, ये समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1, 6 व 7 से समीकरण 1, 6 व 7 से डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मान तो ये रखेंगे इधर, जी टी डॉट डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल स्क्वायर एक्स बराबर माइनस में 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वो जो वहाँ पे था उसमें आगे आ पाएगा एफ ऑफ एक्स गुणा जी ऑफ टी। ये आपस में आपके कैंसिल हो जाएगा। तो ये समीकरण रहेगा डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डॉट एफ एक्स। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको एक नए समीकरण दे देते हैं। आप ये जानते हो तरंग समीकरण से,
v बराबर न्यू लेमडा या v स्क्वायर बराबर न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। तो समीकरण 9 से v स्क्वायर का मान समीकरण 8 में रखेंगे तो ये होगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर डॉट एफ एक्स। न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर अपन पक्षांतर करेंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस में 4, इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर बराबर 0। समीकरण 10 ये तन्नी हुई डोरी के लिए तरंग समीकरण है। लेकिन अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक तीनों दिशाओं में वो तरंग के रूप में गति कर सकता है। तो तरंग फलन जो एफ एक्स है उसके स्थान पर एक नया फलन यूज में लिया जाता है जिसको साई से व्यक्त किया जाता है। जो साई है वो तीनों का फलन होता है, एक्स वाई और जेड अक्ष में। तो समीकरण 10 को तरंग फलन साई के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस में 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बराबर 0। ये जो समीकरण है वो चिर समत तरंग समीकरण कहलाता है या क्लासिकल वेव इक्वेशन कहलाता है। इस चिर समत तरंग समीकरण में लेमडा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो डी ब्रोगली समीकरण का प्रयोग करते हुए इसमें अपन रखेंगे तो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण प्राप्त होता है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार ये अपन टोटल जो एनर्जी है उसके बारे में आप जानते हैं कि कुल ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा जिसको अपन 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा को v से व्यक्त करते हैं, इसके बराबर होता है। ये आप जानते हो टोटल एनर्जी इसके बराबर होती है। या फिर 1/2 mv² बराबर होगा E माइनस में v। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 m² v² अपॉन m बराबर E माइनस में v। m² v² की जगह आप वो p से लिख सकते हो क्योंकि संवेग p होता है वो m और v का गुणा होता है। तो p² अपॉन m बराबर E माइनस में v। आप ये भी जानते हो डी ब्रोगली ने ये बताया था, डी ब्रोगली समीकरण होता है लेमडा बराबर h/p या फिर p बराबर क्या होगा h बटा में आपके लेमडा का मान आप वो यहाँ रख दें, इसे p² या इसका स्क्वायर कर दो, p² बराबर क्या होगा h² अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो आगे समीकरण ये आएगा या h² अपॉन लेमडा स्क्वायर m बराबर E माइनस में v या फिर लेमडा स्क्वायर बराबर क्या आएगा वो आएगा इसको पहले अपने सॉल्व कर लेते हैं। इसको दोनों बातें एक ही है। ये इसमें जो p² होगा वो किसके बराबर होगा 2 गुणा m E माइनस में v और p² डी ब्रोगली समीकरण क्या कहलाता है लेमडा बराबर h बटा में p या p बराबर h बटा में लेमडा। h² लेमडा स्क्वायर ये इसके बराबर होगा जैसे 2m E माइनस में v। तो फिर लेमडा स्क्वायर
अब वो होगा किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर बटा में 2m e माइनस में v। ये जो वैल्यू है वो चिरसम तरंग समीकरण में अपने वो रखेंगे। चिरसम समीकरण ये था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस में वो था 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर बटा में था लेमडा स्क्वायर। तो ये लेमडा स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ एच स्क्वायर बटा में आ जाएगा और ये आपको ऊपर आ जाएगा 2m e माइनस में v गुणा साई बराबर 0। इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस में वी गुणा साई बराबर 0। ये जो इक्वेशन है इसको 15 दे देंगे। ये इक्वेशन है वो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को तरंग फलन साई पर अलग अलग ऑपरेटर लगा करके इसे कई फॉर्म में लिखा जा सकता है, लैप्लेसियन संकारक के रूप में या हैमिल्टन संकारक के रूप में। अगर इससे संबंधित और भी कोई भी तरह की समस्या हो तो आप सुझाव दें, इसको और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक बिंदु को आपको समझाने का प्रयास किया और इसका जो आगे जो अलग ऑपरेटर के रूप में इसका फॉर्म है वो अपन आगे इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।